धृति रात को अचानक से उठी और धैर्य को उंगली करके उठाने लगी थी। धैर्य आंखें मलते हुए धृति को देख के बोला, व्हाट धृति? धृति आंखें चुराते हुए बोली, वो मेरे पेट से आवाजें आ रही हैं। धैर्य माथे पर सिकन लेट हुए कही, तो क्या धृति? धृति सड़ा हुआ मुंह बनाकर बोली, तो क्या मतलब, मुझे भूख लगी है, आपको नहीं लगती? धैर्य दूसरी तरफ करवट बदलते हुए कहा, तुम्हारे बगल में ही टेलीकॉम है, टेबल पर मेनू है, ऑर्डर कर लो धृति। धृति उठी और मेनू देखते हुए बेड पर बैठ गई और पहले उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या ऑर्डर करे, क्योंकि उसने कभी बाहर के खाने के नाम पर एक दो चीजें ही खाए थे। तब भी धृति टेलीकॉम उठाकर कॉल किया और प्यार से बोली, हेलो, मुझे खाना ऑर्डर करना है। धृति तरफ से कुछ बोला गया। धृति उदास होके बोली, क्या बंद हो गया? क्या मुझे एक रोटी भी नहीं मिल सकती? धृति फोन रख के पेट पकड़ के लेट गई। वो एक सर घुमाकर धैर्य को देखी और मुंह लटकाकर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगी। धैर्य जो करवट बदल कर लेता हुआ था वो आंखें खोला और बगल से टी शर्ट उठाकर पहनते हुए कहा, उठो चलो। धृति ब्लैंकेट के अंदर अपना पैर डालते हुए कही, हमें नहीं जाना कहीं। धैर्य धृति के ही टोन में कहा, क्यों, तुम्हें भूख नहीं लगती है? धृति झट से उठी और आंखें छोटे करके धैर्य को देखी। धैर्य घूरते हुए कहा, अब बेड से निसा उतरेगी या मैं सो जाऊं? धृति फटाफट उठी, अपना कपड़ा ठीक का स्वाइल डालते हुए रेडी हो गई। धैर्य उसे देखा और अपना फोन देखते हुए टेबल पर पड़ा अपना जैकेट उठाकर धृति को देते हुए कहा, इसे पहनो। धृति जैकेट लेकर पहनी। वो दोनों बाहर चले गए थे। न आज बड़ी गाड़ी थी, न ही छोटी सी रिक्शा। दोनों शांत से रास्ते और ठंड मौसम में एक रोमांटिक वॉक की तरह लग रहा था, पर दोनों का प्यार नहीं था। धैर्य धीरे और धृति के पीछे चल रहा था। धृति बच्चों की तरह उछलते कूदते हुए आगे जा रही थी। कुछ देर बाद धैर्य धृति का हाथ पकड़ा और एक बॉस के बने रेस्टोरेंट में ले गया। धैर्य ने धृति के लिए ऑर्डर किया और इंतजार करने लगा था, पर वहां वो दोनों ही नहीं, धृति की दोस्त भी थी। धृति और धैर्य ने तो उन्हें नहीं देखी थी, पर वो लोग धृति को देख सकते थे। धैर्य का अभी भी उन्हें पीठ ही दिख रहा था। सूची धृति को देखते हुए बोली, हम चले क्या उससे मिलने? पिया न में सर हिला के बोली, नहीं, हमें जो पता चला है वो हम हजम नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ पता चलेगा तो मैं यही पहाड़ से कूद जाऊंगी। वो हमें नहीं पता रही, जरूर उसमें कोई कारण होगा। वैसे भी दोपहर में इतना डर का सामना किया है कि अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अभी धृति को देख वो खुश है, अभी उसके परेशान करना ठीक नहीं होगा। सूची भी राजी हो गई। उधर धृति का खाना आ गया था। धैर्य सारा खाना धृति की तरफ कर दिया। धृति धैर्य को देखते हुए कही, आप नहीं खाओगे? धैर्य न में सर हिला दिया था। धृति खाने लगी। वो जल्दी जल्दी खाने लगी थी। धैर्य धृति के हाथ पर मरकर डांटते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग? गर्म है, आराम से खाओ, इनके हाथ पाँव नहीं है जो भाग जाएंगे। धृति मुंह बनाकर धीरे धीरे खाने लगे थे। खाना खाने के बाद धैर्य और धृति वहां से निकल गए। उनके पीछे पिया और सूची भी थे। अभी भी धैर्य धृति को छोड़ दिया था। धृति आगे जा रही थी तो धैर्य उसके पीछे। कुछ देर में वो होटल पहुंचे। धृति दोबारा सोने चली गई। धैर्य भी बेड पर लेट गया था। धैर्य धृति को अपने पास खींचा और सर पर हाथ रख के तापमान चेक कर रहा था। धृति हाथ हटा के बोली, ठीक हूं मैं। धैर्य धृति को देख के बोला, कल हम वापस जा रहे हैं, अगर तुम ठीक रहोगी तभी हम जा सकते हैं। धृति उठ के बैठते हुए कही, आप यहाँ कब आए? या आप यहाँ तब से ही आए हुए हो जब से मैं आई हूँ? आपको कैसे पता चला मैं उस मंदिर में हूँ? धैर्य दोबारा धृति को बाहों के खींचते हुए कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है और मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ नहीं हूँ। धृति मुंह बनाकर खुद से बोली, हाँ तो मेरे से बड़े हो तो दिमाग भी तो बड़ा होगा, बड़े आए, जब देखो तब डरते रहते हो। धैर्य धृति के कान अपने होठों से छू लिया, पर धृति को गुड़गुड़ी महसूस हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी थी। धैर्य आंखें छोटी कर धृति को देखने लगा था। पहले तो वो अचंभे में था, वो पहली बार देख रहा था धृति को इतना खुल के हंसते हुए देखा था। उसका मुंह खुल गया था। धृति हंसती रही। जब वो चुप हुई धैर्य को देख के हाथ से अपने बाल पीछे करते हुए बोली, वो मुझे गुड़गुड़ी सी महसूस हुई थी। धैर्य धृति के होठों पर किश करके बाहों में भरते हुए कहा, सो जाओ। धृति के दिल में मीठी मीठी झंझनाहट सी महसूस हुई और वो अपना चेहरा धैर्य के सिन में छुपा ली थी। दोनों सो गए थे।
2 घंटे में सुबह हो गई थी। धैर्य की नींद खुल गई। द्रुति को देख हर चूम लिया और उसका सर बाजुओं से हटाकर तकिए पर रख दिया। खुद बालकनी में चला गया था। वो कुछ देर में बाथरूम में गया। रेडी होकर से वो द्रुति को उठाते हुए कहा, द्रुति गेट अप। द्रुति झटके से उठकर बोली, हाँ उठ गई। धैर्य बेड के पास आकर कमर पर हाथ रख के बोला, तुम्हारे सारी हरकतें ऐसे ही बच्चों जैसी है क्या? द्रुति अभी सेंस में आने की कोशिश ही कर रही थी। वो अधखुली आंखों से धैर्य को देखी और धैर्य ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, रेड्डी जो हमें जाना है यहाँ से। द्रुति आंखें मलते हुए बड़बड़ाते हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए कही, बच्ची से शादी कर ली और बोलते हैं बच्चों वाली हरकतें। धैर्य द्रुति को देखते हुए कहा, मैं सुन रहा हूँ। द्रुति तेजी से भागते हुए बाथरूम चली गई। कुछ देर में बाहर निकली। दोनों रेडी होकर वहां से निकल गए थे।